हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम रीति। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं। आज से शुरू हो रहा है महत्वपूर्ण हिंदी सीरीज, जिसमें 25 प्रश्न होंगे। ये आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी प्लुत। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन डी प्लुत। ऑप्शन डी होगा इसका प्लुत। जिन स्वरों के उच्चारण में, पहला डॉट देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। ह्रस्व स्वर क्या होता है? इन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। जैसे अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर क्या होता है? इन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी अधिक समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? ऑप्शन ए र, ऑप्शन बी य, ऑप्शन सी ल, ऑप्शन डी स। तो उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी स। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है। हिंदी में अल्प विराम चिन्ह है। ये क्वेश्चन है, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, आंसर आगे दिखाऊंगा आपको। तो वैसे आप देख लीजिए, जैसे ऐसे पढ़ लेते हैं इसे। ऑप्शन ए ये हुआ, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ये चारों हैं। मैं इसको आंसर आपको अभी बताऊंगा। आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ये होता है अल्प विराम। देखिए अब क्या होता है। अल्प विराम चिन्ह के प्रयोग का बहुत कम ठहराव के लिए होता है। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत कम ठहराव के लिए होता है। वाक्य में प्रयुक्त कुछ शब्द जैसे पर, इसलिए, किंतु, परंतु शब्दों के साथ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जहां बहुत थोड़ा रुकना हो पढ़ते समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। ऑप्शन ए राज्यमहल, ऑप्शन बी कोमलांगिनी, ऑप्शन सी निरोग, ऑप्शन डी अछौहिणी। उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और ये जो तीन बचे हैं अन्य शुद्ध शब्दों का, अन्य अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप यह होगा, निम्नलिखित है। जैसे यह नीचे दिखा रहे हैं हम आपको। राज्यमहल क्या होगा? राजमहल। कोमलांगिनी है, इसका होगा कुमलांगी। और निरोग का होगा निरोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए अभ्यस्त, ऑप्शन बी अहिल्या, ऑप्शन सी महत्व, ऑप्शन डी तत्व। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन ए अभ्यस्त। अन्य अशुद्ध शब्दों का शुद्ध रूप है। अहिल्या का हो जाएगा आपका अहल्या, महत्व का महत्व, तत्व का तत्व।
आगे देखते हैं। निम्न शब्दों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। ऑप्शन ए रचयिता, ऑप्शन बी पूजनीय, ऑप्शन सी आंख और ऑप्शन डी आपका होगा नरक। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए रचयिता। रचयिता का शुद्ध रूप है रचयिता। रचयिता। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है। ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी पुराना, ऑप्शन सी नीला और ऑप्शन डी आपका होगा मोटा। आंसर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए गंगा। अब देखिए संज्ञा क्या होता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार निम्नलिखित हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा है पहला, राम, गंगा, पटना। ऑप्शन आपका 2 है जातिवाचक संज्ञा, नदी, पर्वत, देश। तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, सोना, चांदी, तेल, पानी। ऑप्शन नंबर 4 है आपका समूहवाचक संज्ञा, टीम, वर्ग, आयोग, सेना। और 5वां है भाववाचक संज्ञा, मिठास, बुढ़ापा, दया। आगे देखते हैं। प्रयोग की दृष्टि से कितने सर्वनाम है? प्रयोग की दृष्टि से कितने सर्वनाम है? ऑप्शन है 8, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ऑप्शन डी 6। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रकार निम्नलिखित हैं। ऑप्शन ए होगा आपका पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में क्या होता है? मैं, हम, तुम, वह। दूसरा होगा संबंधवाचक, जिसमें होगा जो, सो इत्यादि। तीसरा है निश्चयवाचक, यह, वह। चौथा होगा प्रश्नवाचक, कौन, क्या, कैसे, क्यों इत्यादि, बहुत होगा आगे। पांचवा होगा निश्चयवाचक, कुछ, कोई, कुछ। छठवां होगा निजवाचक, आप। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी उपासना, ऑप्शन सी आश्वासन और ऑप्शन डी अपेक्षा। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए ऐतिहासिक। अब विशेषण क्या होता है? विशेषण शब्द वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों की विशेषता बताते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है वो होता है विशेषण। अंग्रेजी में जिसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्मों का प्रचलन बढ़ रहा है। जैसे होगा आपका, जैसे समझिए, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्मों का प्रचलन बढ़ रहा है। इस वाक्य में घटना क्या है? संज्ञा शब्द है। जो घटना है वो संज्ञा शब्द है, जिसकी विशेषता ऐतिहासिक शब्द बता रहा है। ऐतिहासिक शब्द बता रहा है। चलिए आगे देखते हैं। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए अकर्मक, ऑप्शन बी सकर्मक, ऑप्शन सी प्रेरणार्थक, ऑप्शन डी द्विकर्मक। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए अकर्मक। अकर्मक क्रिया होती क्या है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़े, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़े, कर्ता पर ही पड़े। जैसे पानी बरस रहा है, राम सो रहा है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, कर्म पर पड़े। जैसे श्याम निबंध लिखता है, राम मोहन को रुलाता है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में अवयव शब्द है।
ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी ठीक, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी कृष्णा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन बी ठीक। अवयव जिसके रूप में लिंग, वचन, कारक इत्यादि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे इधर उधर, किंतु परंतु इत्यादि। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, आज्ञा, गरिमा, सागर। उत्तर देख लेते हैं इसका। सॉरी, ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी आज्ञा, ऑप्शन सी गरिमा, ऑप्शन डी सागर। उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन डी सागर। सागर पुल्लिंग है, आशा जो है स्त्रीलिंग है, गरिमा भी स्त्रीलिंग है और आज्ञा भी स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिठाई शब्द का बहुवचन चुनिए। मिठाई शब्द का बहुवचन चुनिए। ऑप्शन ए मीठे, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी मिठाइयाँ, ऑप्शन डी मिठाइयाँ। उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन डी मिठाइयाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकरण। उत्तर देखते हैं इसका। सॉरी, उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए कर्ता कारक। कर्ता कारक। पहले कारक क्या होता है उसे जानते हैं। संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो रहा है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह क्या होता है? कारक के जिस रूप में क्रिया का संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है उसे कारक चिन्ह कहते हैं। प्रत्येक कारक का अपना एक या अधिक चिन्ह होता है। कारक चिन्ह की सूची निम्नलिखित है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए आपादान से। और संबंध क्या होता है? का की के रारी। अधिकरण का होता है मैं पर और संबोधन होता है आपका हे, अरे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। ऑप्शन है दूध वाला, ऑप्शन बी घुड़सवार, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी लंबोदर। उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन बी ऑप्शन सी नाक। रूढ़ शब्द क्या होता है? जो शब्द रूढ़ियों से या परंपरा से प्रयोग होते होते किसी वस्तु के लिए निश्चित हो गए और इनके खंडों का कोई अर्थ न निकलता, इनके खंडों का कोई अर्थ मतलब नहीं निकलता है, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे नाक, कान, कलम, आम। और यौगिक शब्द क्या होता है? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे छात्रावास, विद्यार्थी, दूध वाला। योग रूढ़ शब्द क्या होता है? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पीताम्बर, चतुर्भुज। आगे देखते हैं, अंगोछा किस शब्द का तद्भव है? अंगोछा किस शब्द का तद्भव रूप है? ऑप्शन ए अंगप्रोछा, ऑप्शन बी अंगरखा, ऑप्शन सी अत्र और ऑप्शन डी होगा आपका अग्रहायन।
उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए अंग प्रोछा। अंग प्रोछा शब्द अंग प्रोछा का तद्भव रूप अंगोछा है। तद्भव शब्द क्या होता है? संस्कृत के शब्दों का परिस्थिति अनुसार परिवर्तित रूप तद्भव शब्द कहलाता है। जैसे आठ का अष्ट, अंधकार का अंधकार, आँख का अंधेरा का अंधकार और आँख का अच्छी। चलिए आगे देखते हैं। अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? अगहन का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए अग्रहायण, ऑप्शन बी अगहण, ऑप्शन सी आग्रहण, ऑप्शन डी अग्रासन। उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन ए होगा इसका ए अग्रहायण। अगहन का तत्सम रूप अग्रहायण है। तत्सम शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया गया है उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उज्ज्वल, अग्नि, वायु, कर्पूर, नेत्र इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है? निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग है? ऑप्शन ए अनेक, ऑप्शन बी अमर, ऑप्शन सी अतिशय, ऑप्शन डी अधिभार। उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी अमर। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दांश शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं। जैसे अमन, अध्यापका, अतिरिक्त इत्यादि। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे मिठाई, धार्मिक, रसोइया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्प का पर्यायवाची शब्द है। दर्प का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए तिरस्कार, ऑप्शन बी अहंकार, ऑप्शन सी गर्व, ऑप्शन डी स्वाभिमान। सॉरी, चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन बी अहंकार। दर्प के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अभिमान, मद, घमंड, दंभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रिका का पर्यायवाची शब्द है। मुद्रिका का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अंगूठी, ऑप्शन बी ब्याल, ऑप्शन सी तिमिर, ऑप्शन डी चक्षु। उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन ए अंगूठी। मुद्रिका का पर्यायवाची शब्द अंगूठी है। अन्य शब्दों के पर्यायवाची निम्नलिखित है। मुद्रिका का अंगुलिक, छाप, अंगूठी, वलय। सांप का अहि, ब्याल, भुजंग, पनंग। अंधकार का तम, तिमिर, तमस। और आंख का होगा लोचन, नयन, चक्षुदृक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए गधा, ऑप्शन बी बाण, ऑप्शन सी तिनका और ऑप्शन डी एक राक्षस। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन बी बाण। बाण खर, गधा, तिनका, एक राक्षस, बाण, तीर, तोमर, विसिक, सिलमुख, इसु। ये आगे देखते हैं। श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश का विलोम है समापन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी अंत, ऑप्शन डी अथ। उत्तर देखते हैं इसका।
ऑप्शन बी इतिश्री। श्री गणेश का होगा विलोम, इतिश्री समापन का उद्घाटन, अथ का इति अंत का प्रारंभ। आगे देखते हैं। ईश्वर में विश्वास करने वाले के लिए एक शब्द। ईश्वर में विश्वास करने वाले के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अनुरागी, ऑप्शन बी बैरागी, ऑप्शन सी आस्तिक, ऑप्शन डी भक्त। आंसर देखते हैं इसका। ऑप्शन सी आस्तिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाशय का संधि विच्छेद होगा। महाशय का संधि विच्छेद होगा। महाधन आशय ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महाधन आशय, ऑप्शन सी महाधन शय, ऑप्शन डी महाधन अशय। उत्तर देखते हैं इसका। ऑप्शन बी महाधन आशय। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। इस संधि में ह्रस्व या दीर्घ स्वर ह्रस्व या दीर्घ स्वर के साथ मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं। जैसे महा में महा, आ धन आ, महाशय, महाधन आशय, अतिधन यु अतियु, महाधन आशय महाशय, अतिधन यु अतियु। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? निम्नलिखित में से किस शब्द में शुद्ध वाक्य? ऑप्शन ए यह आंखों से देखी घटना है। ऑप्शन बी आज मैं प्रातः काल वहां गया। ऑप्शन सी यह घी की शुद्ध दुकान है। ऑप्शन डी एकता से उन्नति होती है। उत्तर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन बी आज मैं प्रातःकाल वहां गया। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।